विश्वविद्यालय के एनसी हॉस्टल की ये तस्वीरें हैं। पीछे आप देख सकते हैं 300 बच्चों के रहने की यहाँ पे व्यवस्था थी, लेकिन पिछले 4 सालों से इसमें पीएससी रह रही थी। हालांकि लगातार इसके लिए आंदोलन हुए। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया और सरकार के जिम्मेदार बैठे 4 सालों से इसमें पीएससी को ठहराए हुए थे। हालांकि इसकी समय समय पे मांग भी उठ रही थी हटाने के लिए, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह दावा है कि हम लोगों के द्वारा इसको खाली करवाया गया है सरकार से मांग करके, और रात में यहाँ से पीएससी अपना सामान लेके निकल गई है। अब देखा जाइए कि यहाँ फिर से छात्रों की रहने की व्यवस्था की जाती है या पिछले बार की तरह मेंटेनेंस के नाम पर फिर से उन्हें बरगलाया जाता है। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाई और उनको शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4 वर्ष पहले, जैसा कि आपने बताया, कि मरम्मत और नवीनीकरण के नाम पर जो विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा और प्रमुख छात्रावास है, जहां से इस देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अध्ययन करके आज अपनी सेवा समाज और देश को दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्यार्थियों का यह छात्रावास रहा है। विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कैपेसिटी का 153 कमरे हैं, 300 से अधिक विद्यार्थी इसमें रहते हैं, जिसको आवंटित किया जाता था, उसको मरम्मत और नवीनीकरण के नाम पर खाली कराया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद 10-15 दिनों के लिए पीएससी को आवंटित किया गया, जो पीएससी रहेगी। लेकिन तब से पीएससी लगातार साजिश के तहत खाली करा, साजिश कर सकते हैं, बिल्कुल साजिश कर सकते हैं। इसकी साजिश थी, विश्वविद्यालय प्रशासन की साजिश थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को तो पीएससी को गवर्न करता नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पीएससी तो सरकार की ही रंग है ना। जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको 10 दिनों के लिए पीएससी को रहने के लिए दे दिया, बिना किसी कागजी कार्रवाई के। और उसके बाद लगभग 4 वर्षों तक इस छात्रावास में पीएससी अवैध कब्जा बनाए रखी। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम विद्यार्थी, जो कि पूर्वांचल में गरीब किसान परिवार के विद्यार्थी आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से भी अधिक उनके परिवार की नहीं होती है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सबसे महत्वपूर्ण छात्रावास है, उनको आवंटित नहीं हो पा रहा था। लेकिन लगातार विद्यार्थी परिषद के प्रयास से, जैसा कि हम लोगों ने लगभग 1 दर्जन बार से अधिक माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया, तत्कालीन कुलपति को भी दिया उस समय, इसके साथ साथ मंडल आयुक्त को, जिला अधिकारी को, उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव को भी हमने इस विषय से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया जब विगत हफ्ते, तब जाकर के कार्रवाई हुई। और विद्यार्थी परिषद ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक, यहां तक कि जेल तक लड़ने का काम किया है। जब हम लोग 21 जुलाई 2023 को हम लोगों ने तत्कालीन वीसी के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसमें अपना एक प्रमुख विषय यह भी था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रमुख एनसी छात्रावास को पीएससी के कब्जे से मुक्त कराया जाए, जिसको तत्कालीन कुलपति सुनने को तैयार नहीं थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। उस समय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता जेल जाने के लिए भी जेल भी पहुंचे। अच्छा, आपने जब ज्ञापन दिया, अधिकारियों से बात किया, तो आपने पूछा नहीं कि यह विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है यहाँ पे छात्रों के रहने के लिए बना है या पीएससी के लिए? कोई जवाब उनके पास नहीं था। सिर्फ एक बात वो कहते थे कि जिला प्रशासन से बात करते हैं। तो जिला प्रशासन से बात किया? जिला प्रशासन ने भी हाथ खड़ा कर दिया। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी, उन्होंने कहा कि हमारे पहुंच से बाहर है, आपको शासन में बात करनी पड़ेगी। उसके पश्चात हम लोगों ने शासन में भी बात किया। शासन के लोग क्या करें? प्रमुख सचिव शिक्षा को भी हम लोगों ने इस बारे में अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये विषय आया, तो उन्होंने मंडलायुक्त महोदय, कुलपति महोदय को बताया कि ये गलत है और ये छात्रावास तत्काल प्रभाव से खाली होना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि ये छात्रावास खाली हो रहा है। दूसरा विषय, हम विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका नवीनीकरण और मरम्मत करा करके पुनः इसको विद्यार्थियों के लिए आवंटित किया जाए, क्योंकि गरीब किसान परिवार का बेटा बाहर रह करके 8,000, 10,000, 15,000 महीने का नहीं दे सकता है व्यय। ये उसके ऊपर अवैधानिक बोझ है। इसलिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इसको विद्यार्थियों को आवंटित किया जाए। ये विश्वविद्यालय का एनसी हॉस्टल है, जिसमें 4 सालों से पीएससी रहती थी। अब आपको बता दें कि 4 सालों से पीएससी रहती थी। गरीब परिवार का लड़का किराए पे कमरा लेके गोरखपुर में रहता है। शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाती है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, लेकिन गुणवत्ता कितना है ये तो कागजों व फाइलों में दबा हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह से झाड़ झंखार में तब्दील हो चुका है ये हॉस्टल। अब देखा जाए इसका मरम्मत कार्य होता है या फिर से किसी और विभाग को आवंटित